जय हिंद। देखिए आज की इस वीडियो में हम बताएंगे क्लास 11 12 का जो है इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री ऑल फार्मूला बताएंगे, यानी इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन का जो है ना सभी फार्मूला इस वीडियो में बताएंगे क्लास 12 में जो यूज होता है। तो इन्वर्स चैप्टर होता है। तो सबसे पहला यहाँ पे है समझना है कि साइन थीटा बराबर यदि एक्स रहेगा तो थीटा बराबर साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा, ये बराबर को उस साइड जब जाएगा तो। अब इसका सबसे पहले समझते हैं फंक्शन का जो है डोमेन क्या होता है, प्रांत, रेंज यानी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, जिसे परिसर हिंदी में कहते हैं। ये आगे का सभी फार्मूला में यूज होता है, डोमेन और रेंज। तो इसको याद रखेंगे पहला। जैसे साइन इनवर्स एक्स का बात करेंगे डोमेन का, तो -1 से 1 होगा, लेकिन बड़ी कोष्ठ के अंदर में होगा, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद आता है उसका रेंज, तो बड़ी कोष्ठ के अंदर में -π/2 से π/2 प्लस में हो जाएगा। उसके बाद अगला आता है कि कॉस इनवर्स एक्स का, तो इसका भी हो जाएगा -1 से बड़ी कोष्ठ में 1 तक, और 0 से π तक बड़ी कोष्ठ के अंदर में पाइक रहेगा। टेन इनवर्स एक्स का बात करेंगे डोमेन क्या होता है, तो आर होता है, और इसका परिसर होता है -π/2 से प्लस में π/2 तक, लेकिन छोटी कोष्ठ के अंदर में होगा। कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है रियल नंबर आर, और इसको जो है 0 और π छोटी कोष्ठ के अंदर में होगा। अगला बात करेंगे सेक इनवर्स एक्स का, तो रियल नंबर में से छोटी कोष्ठ के अंदर में होगा -1 से 1 तक, और इसका जो है रेंज होगा 0 से लेके π तक होगा, और माइनस में π/2 छोड़ के। तो इसका यहाँ तक होगा। कोसेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा रियल नंबर से माइनस में छोटी कोष्ठ के अंदर 1 से लेके 1 तक, और इसका परिसर हो जाएगा रेंज -π/2 से प्लस में π/2 तक, 0 को छोड़ के बड़ी कोष्ठ के अंदर में। अब अगला बात करेंगे यहाँ पे फार्मूला को, तो फर्स्ट नंबर फार्मूला देखेंगे तो साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है। इसका जो है 4, इसको पढ़ेंगे, यह तब होता है जब 4 ऑल एक्स बिलोंग टू -1 से लेके 1 तक बड़ी कोष्ठ के अंदर में रहेगा, तब होगा। दूसरा नंबर है यहाँ पे कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो एक्स होता है। देखो हर जगह ये यूज होगा, तो हम इसको छोड़ देते हैं। आप ज्यादातर फार्मूला इसको याद रखेंगे, इसको नहीं याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे 10 के लिए रियल नंबर होता है डोमेन, तो यहाँ पे देखो 10 के लिए रियल नंबर है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, डोमेन और रेंज दोनों लिखा हुआ है यही वाला। तो इसको हम छोड़ के केवल फार्मूला को बात करेंगे। आपको ये भी ध्यान में रख लेना है, साइड में आपको दिखाई देता है। तो फर्स्ट नंबर फार्मूला यहाँ पे देखते हैं, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स हो जाएगा, और कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर बात करेंगे तो इसका भी एक्स हो जाएगा। 10 इंटू 10 इनवर्स एक्स बराबर भी एक्स होगा। और 4 नंबर फार्मूला है कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स होगा। सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे कोसेक इंटू कोसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स होगा। 7 नंबर फार्मूला का बात करेंगे तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होगा। देखो 7 नंबर फार्मूला और 1 नंबर फार्मूला में डिफरेंस है। जैसे 7 नंबर है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, लेकिन 1 नंबर है साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स है यहाँ पे। अब 8 नंबर फार्मूला का बात करेंगे। 8 नंबर फार्मूला है कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स। 9 नंबर फार्मूला है टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स। 10 नंबर फार्मूला है कॉट इंटू कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स। 11 नंबर फार्मूला है सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स, और 12 नंबर फार्मूला है कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर एक्स। अगला बात करेंगे, यहाँ 12 खत्म हो गया, अब 13 का बात करते हैं। 13 नंबर यहाँ फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स बराबर है कोसेक इनवर्स 1/x। 14 नंबर फार्मूला है कोसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। 15 नंबर फार्मूला है कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x, और 16 नंबर फार्मूला है टेन इनवर्स सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/x। 17 नंबर फार्मूला है टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x। यहाँ 2 स्थिति को प्रदर्शन करते हैं। पहला, जब 0 से बड़ा होगा x तब यह फार्मूला होगा, यानी 1 2 3 4 और रहेगा, तब 5 10 कुछ भी रहेगा। लेकिन जब 0 बड़ा होगा x से, यानी x का मान जो है ना यहाँ पे 10 में -1 -2 -3 और रहेगा, तब के लिए फार्मूला यूज करेंगे -π प्लस में कॉट इनवर्स 1/x। ये ज्यादा जगह यूज नहीं होगा, कभी कताल ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, बाकी सब्जेक्टिव और में ज्यादा नहीं आता है ये, तो याद रख लेंगे। फिर भी अगला है 18 नंबर का क्वेश्चन कॉट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1/x। यहाँ भी है कंडीशन x यदि 0 से बड़ा होगा, यानी 1 2 3 4 होगा x के जगह पे कॉट में, तब तो ये फार्मूला लगेगा। लेकिन माइनस में रहेगा, यानी 0 से छोट रहेगा, तब फार्मूला लगेगा π + 10 इनवर्स 1/x।
19 नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस में साइन इनवर्स एक्स। कॉस इन 20 नंबर है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। 21 नंबर फार्मूला है टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स। 22 नंबर का फार्मूला है कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। 23 नंबर फार्मूला है सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। 24 नंबर क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस में कोसेक इनवर्स एक्स। 25 नंबर फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बट्टा 2, ये याद रखेंगे। 26 नंबर का क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बट्टा 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी यह पाई बट्टा 2 बराबर में उस साइड है ऊपर वाला फार्मूला में, तो यह उस साइड भेजेंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये लिखे हैं। अगला 27 नंबर फार्मूला है कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बट्टा 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। 28 नंबर फार्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बट्टा 2, तो टेन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई बट्टा 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स। 29 नंबर हो गया। 30 नंबर फार्मूला है कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बट्टा 2 माइनस में टेन इनवर्स एक्स। 31 नंबर का फार्मूला है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बट्टा 2, तो 32 नंबर फार्मूला हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बट्टा 2 माइनस में कोसेक इनवर्स एक्स। 33 नंबर फार्मूला हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बट्टा 2 माइनस में सेक इनवर्स एक्स। चलते हैं 34 नंबर फार्मूला पे। 34 नंबर का फार्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। 35 नंबर फार्मूला है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बट्टा 1 प्लस एक्स वाई। 36 नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स मध्यम कोष्ठ एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मध्यम कोष्ठ में पाई। अगला है 37 नंबर का क्वेश्चन साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स रूट अंडर मध्यम कोष्ठ एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स मध्यम कोष्ठ एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर। 39 नंबर का क्वेश्चन है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स मध्यम कोष्ठ एक्स वाई प्लस रूट अंडर छोटी कोष्ठ के अंदर में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगला है 40 नंबर का क्वेश्चन कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर कॉट इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा वाई एक्स माइनस में 1 और बट्टा में हो जाएगा वाई प्लस में एक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स वाई एक्स हो जाएगा यहाँ पे, अब प्लस में 1 हो जाएगा बट्टा में हो जाएगा वाई माइनस में एक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 43 नंबर टू टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 44 नंबर क्वेश्चन है टू टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन के रूप में है, उधर टेन के रूप में था ऊपर वाला, इधर साइन के रूप में है साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 45 नंबर क्वेश्चन है टू टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस के रूप में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 46 नंबर का क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा क्या चीज, साइन को यदि कॉस में बदलना होगा डायरेक्ट तो लिखेंगे कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या टेन में बदलना होगा तो लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या कॉट में डायरेक्ट बदलना है तो लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स, या सेक में बदलना हो तो साइन इनवर्स को तो सेक इनवर्स 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या कोसेक में बदलना होगा तो कोसेक इनवर्स 1 बटा एक्स हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन है कॉस इनवर्स एक्स बराबर, इसको साइन में यदि बदलना होगा कॉस इनवर्स एक्स को तो साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स होगा, या कॉट इनवर्स एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, या सेक में बदलना होगा तो सेक इनवर्स 1 बटा एक्स हो जाएगा, या कोसेक में बदलना होगा तो कोसेक इनवर्स 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगला है 48 नंबर का क्वेश्चन टू साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स छोटी कोष्ठ के अंदर में 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन है टू कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स छोटी कोष्ठ के अंदर में 2x स्क्वायर माइनस में 1 हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 3x छोटी कोष्ठ में 3x माइनस 4x क्यूब। 51 नंबर क्वेश्चन है 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स छोटी कोष्ठ के अंदर में 4x क्यूब माइनस 3x। 52 नंबर क्वेश्चन है 3 टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बट्टा 1 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अगला बात करेंगे यहाँ पे, तो अगला नंबर क्वेश्चन है 53 नंबर, यह नोट के लिए याद रखेंगे। देखो यहाँ पे क्या है 53 नंबर में 53, 54, 55 से लेकर 58 तक का क्वेश्चन में आपको यहाँ उस चीज को याद रखेंगे जैसे सवाल सब में ये रूट में आ जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
इन सब पे कभी कुछ मान लेता है टीचर कोई भी क्वेश्चन में, कभी साइन थीटा, कभी कॉस थीटा, कभी सेक थीटा, कभी टेन, तो यही नहीं पता चलता है कब क्या मानेंगे। तो आप यहाँ से कुछ नोट के लिए 6-7 फार्मूला को याद रख लेंगे। 6 फार्मूला है, इसको अच्छा से याद रखें, कहाँ क्या पुट करना है, यहाँ किस स्थिति में किसको मानना है, साइन को कि कॉस को कि टेन को कॉस को, ये सारे इस 6 वाले में बता देते हैं। बाकी हर जगह आप यही यूज करना है। इसका सबसे ज्यादा स्टूडेंट में कंफ्यूजन रहता है बहुत दिनों तक, तो ये हम आपको नोट में बता देते हैं, इसको याद रखेंगे। बहुत सारे बच्चा इसी को लेके कंफ्यूज रहते हैं। 53 नंबर का अगर बात करेंगे नोट का क्वेश्चन का फार्मूला जो है, तो अगर सवाल में कहीं पे 1 - x² होगा, चाहे वो डीसी होगा, इंटीग्रेशन होगा, चाहे इनवर्स होगा, कहीं पे भी 1 - x² होगा तो पुट करना है, यानी मानना है आपको x बराबर साइन थीटा। नहीं मान सकते हैं तो कॉस थीटा भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं। तो ज्यादातर आप मानना है x बराबर साइन थीटा, पहले वाला ज्यादा मानने का ट्राई करना। आप ये भी मानोगे ना तो हो जाएगा फार्मूला सेट, क्योंकि यदि साइन थीटा मानोगे x के जगह पे तो रूट में हो जाएगा 1 - x², 1 - x² हो जाएगा, यानी 1 - sin² थीटा, और रूट में 1 - sin² थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी जब साइन थीटा मानेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। अगर मान लो आपको कॉस थीटा मानना है x के जगह पे, तो वह रूट में 1 - cos² थीटा हो जाएगा, तो बाहर करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये दोनों मानना है जब रूट में 1 - x² होगा तब। लेकिन कभी कतार रूट में हो जाएगा √x² - 1, तब पुट करना है x के जगह पे सेक थीटा या कोसेक थीटा, ये याद रखना है। 3 नंबर में यानी 55 नंबर का मानना है, यदि रूट में 1 + x² होगा तो यहाँ पुट करना है x बराबर टेन थीटा या फिर कॉट थीटा। ये याद रखेंगे पॉइंट को, सारे को 6 को, बहुत अच्छा पॉइंट है। 56 नंबर रूट में a² - x² रहेगा तो पुट करना है x बराबर, अब यहाँ पे a² और -x² है, तो a² है इसलिए यहाँ मानेंगे a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा, ताकि a² इधर भी मिल जाएगा, इधर भी a² रहेगा तो कॉमन होके a बाहर हो जाएगा, इसलिए मानेंगे a साइन थीटा। 57 नंबर का नोट का याद रखेंगे, रूट में x² - a² रहेगा तब पुट करना है a सेक थीटा या a कोसेक थीटा। 58 नंबर में यदि a² + x² रहेगा तब पुट करना होगा तो a टेन थीटा पुट करना या फिर a कॉट थीटा पुट करना। ये पुट करना सीख जाओगे, यानी वैल्यू मानना समझ जाओगे x के जगह पे क्या मानना है, तो आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। तो हम आपको बता दिए टोटल फार्मूला इनवर्स का, इनवर्स फंक्शन ट्राइगोनोमेट्री का, जो कि 12th में आता है 2nd चैप्टर। तो करते हैं वीडियो को समाप्त, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।